अधिकरण के 108 भेद कैसे होंगे? बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करें। सुधा जी पाटनी, बताइए। माइक चालू करिए अपना। हाँ हाँ। भैया, जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। हम्म। मन वचन कृत, तीन तो ये हो गए। और कृत कार्य अनुमोदना, तीन ये हो गए। और चार कषाय, क्रोध, क्रोध मान माया लोभ। और तीन 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 छह, और तीन ये कृत कार्य अनुमोदना। और तीन मन वचन काय। और चार कषाय और कृत कार्य अनुमान आज करके। तो तीन को मन वचन काय को कृत कार्य अनुमान से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन तिया 9। फिर 9 को तीन से कृत मन वचन काय से करते हैं तो 27। 27 को क्रोध मान माया लोभ कषाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ऐसे भेद हो जाते हैं जीवन। आपने मन वचन काय 2 बार बोल दिया। ठीक है, ठीक कौन करेगा इसको? भाव आपका ठीक है। वैशाली जी, बताइए, माइक चालू करें। हम्म। समारंभ समारंभ आरंभ, तीन ये रह गए। इसको मन वचन काय और इसको क्रोधकारित अनुमोदना, मतलब वो 27 हुए। और इसको चार कसाई से गुणा करने से 108 भेद होते हैं। चले, बहुत बढ़िया। सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेदों के नाम कौन बताएगा? 39 भेद कैसे होते हैं, मंजू जी? चले। 5 इंद्रिय जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 5 इंद्रिय, 5 अव्रत, 4 कषाय और 25 क्रियाएं। 25 क्रिया में भैया जी कुछ याद है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। जितनी याद उतनी सुनाए। सम्यक क्रिया, मिथ्यात् क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, इर्यापद क्रिया, प्रादेशिक क्रिया, अधिकरण क्रिया, काय की क्रिया, काय की क्रिया, फिर परिताप की क्रिया, प्राणातिपात की क्रिया, स्पर्शन क्रिया, दर्शन क्रिया, निसर्ग क्रिया, स्वस्थ क्रिया, विदारण क्रिया, आज्ञा विपादक क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया, और माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया। चले, लगभग ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लगभग आपके सभी ठीक। अब सांप्रदायिक और इरियापत आश्रम में क्या अंतर है, कौन बताएगा? सांप्रदायिक और इरियापत, सुषमा जी, बताइए। सांप्रदायिक और इरियापत आश्रम में क्या अंतर है? माइक चालू करें, सुषमा जी। नहीं हो रहा है। ममता जी, माइक चालू कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, सांप्रदायिक आश्रव संसार का कारण है जो 10वें गुण स्थान तक होता है, और इरियापथ आश्रव योग से होता है जो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। चले, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, शुभ और अशुभ योग में क्या अंतर है? शुभ योग और अशुभ योग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? निशा जी, बताइए, शुभ और अशुभ योग में क्या अंतर?
चालू करें अपना माइक। जय जिनेंद्र भैया जी। जय अम, योग तो और अशुभ योग में अंतर। अच्छे कार्य में करना शुभ कार्य है और अशुभ कार्य में जैसे अपन पाप में लगे रहना शुभ कार्य है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है भैया जी कि अपन अशुभ काम कर रहे हैं, अशुभ अशुभ बोल रहे हैं तो ये अशुभ क्रिया हो गई। अशुभ अशुभ काम जैसे पूजा पाठ करना शुभ क्रिया हो गई। दो प्रकार का आश्रव होता है, शुभ और अशुभ। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव शुभ योग और अशुभ योग से होता है। मन को और वचन को और काय को अच्छी जगह लगाना ये शुभ योग है, और शुभ योग शुभ आश्रव का कारण है। और मन को वचन को काय को बुरी चीज में लगाना, खोटे कामों में लगाना, किसी की बुराई में लगाना, इस कारण से ये अशुभ योग होता है। और अशुभ योग अशुभ आश्रव का कारण है। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है, शुभ योग तो शुभ आश्रव का कारण है और अशुभ योग अशुभ आश्रव का कारण है, ये ध्यान रखना। आश्रव किसे कहते हैं? सबसे सरल प्रश्न, परिभाषा आती है 3 नंबर में, हाँ 2 या 3 नंबर की। चले, कौन बता रहा है? अर्पिता जी, हाँ बताइए। अर्पिता जी माइक चालू करें अपना। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, काय वचन और मन की जो क्रिया होती है वो योग कहलाती है और यही आश्रव कहलाता है। बहुत बढ़िया। 3 चीजें हैं, मन वचन और काय। मन वचन काय का जो परिस्पंदन है यही योग है, और योग ही क्या कहलाता है? आश्रव। ये हमने पढ़ लिया था। तो इतनी चर्चाएं हमारी यहाँ पर हो चुकी थी, क्रियाओं की हमारी चर्चाएं हो चुकी थी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि आश्रव में विशेषता क्या है। ये कौन बताएगा? जो हमने कल ही पढ़ा था प्रश्न, आश्रव में विशेषता क्या है? नैना देवी जी बताइए। हाँ, प्रेम भाव, मंद भाव, आद भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और विशेष से होने वाले जो होते हैं कार्य, उससे आश्रव में विशेषता होती है, कर्मों के आने में विशेषता होती है। चले बहुत बढ़िया। कोई भी जीव कर्मों का आश्रव करता है, या तो वो मंद भाव से करेगा या तीव्र से करेगा, है ना? तो यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कर्मों की। कर्मों की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जिस भाव के साथ, जिस वचन के साथ, जिस शक्ति के साथ आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, जिस शक्ति के साथ, जिस भावना के साथ। इसीलिए जैन धर्म में भावों को मुख्यता प्रधान दिया गया है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। आचार्य कुमुदचंद महाराज कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, वो क्रिया कभी प्रतिफलित नहीं होती जो भावों से शून्य हो। इसीलिए तो कहते हैं कि भाव हमेशा कैसे रखो? अच्छे रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के भाव कैसे हैं? अच्छे हैं? अरे अच्छे, इसमें संशय क्या करना, भाव अच्छे ही हैं। सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं तो अभी तक भाव खराब रहेंगे क्या? हम 5 वर्ष पढ़ चुके हैं, है ना? 6ठे वर्ष में सर्वार्थ सिद्धि के उत्तरार्ध पढ़ रहे आश्रव का वर्णन। और आचार्य भगवंत से कहना कि आचार्य भगवंत हमारे भाव अच्छे हैं और थोड़ी बहुत जो खराबी है वो इसको पढ़ने से ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? क्रोध आना, इसमें आप पराधीन हो। क्रोध कषाय का उदय आएगा, क्योंकि कर्म पूर्व में किया था, वो अभी कर्म हमारे स्टॉक में है, हमारे शब्द में है। जैसे ही उसकी स्थिति पूरी होती है वो कर्म उदय में आएगा, और जैसे ही उदय में आएगा तो वो कर्म आपको कहेगा कि क्रोध करो, मारो, पीटो, लड़ो, झगड़ो। लेकिन हमें याद रखना, आचार्य भगवंत ने कहा कि क्रोध नहीं करना। क्रोध रोधा क्षमा, क्रोध का रोध करना क्षमा है, बस। उस समय वो आपका शांत भाव से कर्म निर्धारित हो जाए। यही तो विशेषता है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं।
जीवाधिकरण की चर्चा हो गई थी, अब अजीवाधिकरण। जीव अजीब तो हमने जान ही लिया था कि जीव क्या कहलाता है, अजीब। कौन बताएगा जीव और अजीब में अंतर? अंतिम प्रश्न, जीव और अजीब में अंतर, जीव अजीब में अंतर। जयंती जी, माइक चालू करें आपका। जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जीव है। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसे अजीब कहते हैं। जैसे अपन जीवाधिकरण के 108 भेद हुए। चले, बहुत बढ़िया। जीव और अजीब, इन दो चीजों को अधिकरण माना है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, ये हम पढ़ रहे हैं। तो जीवाधिकरण के तो हमने 108 भेद जान लिए, क्योंकि ये जीव के निमित्त से ही होते हैं। और अजीवाधिकरण अजीब के निमित्त से क्या होता है, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो हमने 108 भेद जाने। कहते हैं ना, 108 प्रकार से जीव के कर्मों का आश्रय हो रहा है। 108 प्रकार से, सोचो आप और हम सोच भी नहीं सकते, इतनी तरीके से कर्म आ जाते हैं। आप दूसरी चीज मत लीजिए, कितने कर्मों का आश्रय हम बिना किसी कारण के कर लेते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुमोदना करके। मोबाइल पे कोई भी चीज आई, स्टेटस पे कोई भी चीज आई, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई भी चीज आई, हमने उसको लाइक कर दिया। किसी भी चीज को लाइक करने का मतलब है उसकी अनुमोदना कर। अब बताओ, कर्म बन गए कि नहीं बन गए? ये नहीं देखा कि वो अच्छा है कि बुरा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा क्या नहीं निकल रहा, बस लाइक कर दिया हमने। सोचो, वो कहलाता है वहां पर अनुमोदना का दोष, उससे भी पाप लग जाता है। आचार्य भगवंतों ने जब ब्रह्मचर्य की चर्चा की तो 18,000 प्रकार के सील के भेद बताए। 18,000 प्रकार के सील के भेद होते हैं। और वहां पर उन्होंने जब और ब्रह्मचर्य की चर्चा की तो उन्होंने कहा नेत्रों का ब्रह्मचर्य, कर्णों का ब्रह्मचर्य, आपके हाथों का, हर चीज के ब्रह्मचर्य की चर्चा की। कोई दिगंबर मुनिराज हैं, यदि अपनी नेत्रों से किसी स्त्री को देख रहे हैं तो उनके नेत्रों का ब्रह्मचर्य भंग हो गया, ये ध्यान रखना। यदि अपने कानों से किसी स्त्री की प्रशंसा सुनने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा होना, सुनी नहीं, इच्छा हो रही है, तो फिर कर्णों का ब्रह्मचर्य आपके सुरक्षित नहीं है, तो बहुत सूक्ष्म होता है। तो ऐसे ही इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय, समरम्भ, समारंभ, आरंभ, मैंने इनकी परिभाषाएं भी बताई थी। समरम्भ, समारंभ, आरंभ। समरम्भ में तो आपने किसी भी कार्य के लिए प्रयत्नशील हो गए, समरंभ में सामग्री जुटा ली, और आरंभ में कार्य को प्रारंभ कर देना। कृत मतलब स्वयं कर रहे हैं, कारित मतलब दूसरों से करवाना, अनुमोदना मतलब उस कार्य की प्रशंसा कर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 2 निकाल लीजिए। समझ में तो सभी को आ रहा है ना जो विषय पढ़ाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कठिन लग रहा हो तो बता देना, हम दोबारा पढ़ लेंगे। आ रहा है सबको समझ में? चले पढ़ते हैं हम लोग। चर्चा चल रही है हमारी जीवाधिकरण अजीवाधिकरण की, और अब हम चर्चा पे आ जाते हैं कि अजीवाधिकरण के भेद। तो अजीवाधिकरण के यहाँ पर आचार्य भगवंत भेद बता रहे हैं, उन भेदों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा। बोले आप। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा। द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। सूत्र को 3 बार बोले। चले पढ़ लिया, बहुत सरल सूत्र है। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग।
4 शब्द हैं, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। संधि विच्छेद करने पर 4 शब्द मिले। फिर द्वि, चतुर, द्वि, त्रि, भेदा, परम। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे। निर्वर्तना द्वि, निर्वर्तना कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। फिर निक्षेप चतुर, निक्षेप कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। संयोग द्वि, संयोग 2 प्रकार का है। निसर्ग त्रि, और निसर्ग 3 प्रकार का है। तो 2 प्रकार का आपका हो गया निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 3 प्रकार का निसर्ग और 2 प्रकार का संयोग। कुल कितने भेद हो गए इनके? 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11। अजीवादिकरण के कुल भेद हो गए हैं 11। कौन कौन से भेद हैं? आइए जानते हैं क्या कहलाता है। 626 नंबर टीका। निर्वर्तना का अर्थ निष्पादना अर्थात रचना है। क्या होता है? निर्वर्तना मतलब होता है रचना, किसी भी चीज की रचना करना, किसी भी चीज को बनाने का नाम होता है निर्वर्तना। ठीक है, रचना करने का नाम क्या होता है? निर्वर्तना। देखो निर्वर्तना की बहुत अच्छी परिभाषा। निर्वर्तना किसे कहते हैं? रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं। निर्वर्तना शब्द का अर्थ क्या है? रचना करना। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, पढ़ के आए हैं हम। निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना, कहाँ पढ़ के आए हैं? अध्याय 1 नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा। न्यास का अर्थ है निक्षेप और निक्षेप का अर्थ होता है रखना। ठीक है, तो निर्वर्तना का अर्थ है रचना, निक्षेप का अर्थ होता है रखना, संयोग का अर्थ होता है मिलाना, मिश्रित करना। संयोग का अर्थ क्या है? मिलाना। और निसर्ग का अर्थ होता है प्रवर्तन करना। निसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रवर्तन। तो 4 शब्द और 4 अर्थ। निर्वर्तना मतलब रचना, निक्षेप मतलब रखना, संयोग मतलब मिलाना और निसर्ग मतलब प्रवर्तन करना। ये क्रम से 2 आदि शब्दों के साथ संबंध को प्राप्त होंगे। यथा निर्वर्तना 2 प्रकार की है, निक्षेप 4 प्रकार का है, संयोग 2 प्रकार का है, निसर्ग 3 प्रकार का है। ये सब अजीवादिकरण के भेद हैं। ये सब किसके भेद हैं? अजीवादिकरण के भेद हैं। तो अजीवादिकरण के टोटल आपके भेद हो गए हैं 11। कितने भेद हो गए हैं? 11 भेद हो गए हैं। शंका, सूत्र में पर वचन निरर्थक है, क्योंकि पिछले सूत्र में आद्य वचन दिया था, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह शेष के लिए है। अब पहले सूत्र में आया था आद्यम समरंभ समारंभ, आद्यम शब्द आया था। आद्यम शब्द का मतलब होता है पहला। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब वहां पे पहला शब्द आ गया कि सांप्रदायिक और ईर्यापद, जैसे 2 वहां पे लिए थे, ऐसे ही यहाँ पर जीवादिकरण और अजीवादिकरण जब 2 ही चीज है और आपने पहला कह दिया तो दूसरा तो अपने आप ग्रहण हो जाता है। दूसरे के लिए आपने पर शब्द क्यों लिया? तो उसका समाधान करते हैं। बोले पर शब्द तो निरर्थक है। जब पता है कि आपने आद्यम जीवादिकरण कह दिया तो अब बचा ही एक है अजीवादिकरण। तो यहाँ पर आपने जो परम शब्द दिया वो क्यों दिया? एक्स्ट्रा शब्द क्यों दिया सूत्र में? तो उसका समाधान करते हैं कि अनर्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शब्द का अर्थ अन्य है, जिससे यह ज्ञात होता है कि निर्वर्तना आदिक समरंभ आदि से अन्य है। समझ लो, यहाँ पर जो पर शब्द दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि उसका अर्थ हो अजीवादिकरण। इसका अर्थ यह है कि जो जीवादिकरण के भेद कहे उनसे अलग है। पर मतलब अलग है। कौन है अलग? ये निर्वर्तना, संयोग, निक्षेप आदि ये अलग है, इसलिए पर शब्द यहाँ पर आया है। आ गया समझ में? प्रश्न पूछे कि सूत्र में पर शब्द क्यों दिया? पर शब्द इसलिए नहीं दिया कि अजीवादिकरण कहने के लिए। पर शब्द यहाँ पर दिया गया है कि ये ज्ञान हो सके कि जो निर्वर्तना आदि है वो सबरंभ आदि से अन्य है। यदि पर शब्द ना दिया जाए तो निर्वर्तना आदि भी आत्मा के परिणाम है। ऐसा हो जाने से जीवादिकरण के भेद समझ जाएंगे। हाँ, कोई ये समझ लेगा कि ये भी जीवादिकरण के भेद है, ये भी जीव में है, लेकिन ये तो अजीवाधिकरण के भेद है, इसलिए पर शब्द आया है। ऐसा फिर कहते हैं निर्वर्तना अधिकरण 2 प्रकार का, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना।
देखो निर्वर्तना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। निर्वर्तना अर्थात रचना। रचना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। उनमें से मूल गुण निर्वर्तना 5 प्रकार की। पहली बात तो निर्वर्तना 2 प्रकार की है। सबसे पहली निर्वर्तना होती है मूल गुण निर्वर्तना, दूसरी निर्वर्तना होती है उत्तर गुण निर्वर्तना। इतना सामान्य से समझ लो कि निर्वर्तना के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। अब कौन कौन से 2 भेद हैं? देखो मूल गुण और उत्तर गुण 2 प्रकार की है। सबसे पहले तो समझ लो मूल गुण निर्वर्तना क्या है। शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना है। काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्र वगैरह की रचना उत्तर गुण निर्वर्तना है। इतनी बात आ गई समझ में? ये मैंने आपको सामान्य से यहाँ पर समझा दिया। शरीर, मन, वचन इनकी सब रचना होती है। शरीर की रचना, श्वासोच्छ्वास की रचना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। और काष्ठ, मिट्टी आदि से चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, वो उत्तर गुण रचना है। अब इसके 2 भेद कर रहे हैं। जो मूल गुण निर्वर्तना है, इस मूल गुण निर्वर्तना के 5 भेद: शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान। शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान। अपान मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। अपान मतलब क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। अपान शब्द का अर्थ वायु भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया? श्वासोच्छ्वास। तथा काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म आदि उत्तर गुण निर्वर्तना का कारण है। उत्तर निर्वर्तना है। तो आ गया समझ से? मूल गुण निर्वर्तना का मतलब है शरीर आदि की रचना होना। ये शरीर आदि मूल गुण निर्वर्तना है। और उत्तर गुण निर्वर्तना का अर्थ है चित्र आदि की रचना होना। जैसे पुस्तक कर्म, काष्ठ कर्म। पुस्तक में चित्र बने रहते कि नहीं? बोल दो नहीं बने रहते? बने रहते हैं। आप देखो जैसे कि पुस्तक में ये चित्र बना हुआ है, यही तो है चित्र कर्म, पुस्तक कर्म। कोई प्रतिमाएं आदि बनी रहती हैं मिट्टी आदि के माध्यम से, तो वो क्या है? उत्तर गुण निर्वर्तना। और मूल गुण निर्वर्तना क्या है? ये 5 चीजें, 5 बातें बता दी: शरीर, वचन, मन और प्राण, अपान। आप सामान्य से ध्यान रख लो, मन, वचन, काय और प्राण और अपान मतलब श्वासोच्छ्वास। ठीक है? आ गया सबको समझ में? ये याद रखना। फिर आगे आपके लिए इसमें कहते हैं कि निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार का: अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण, दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। तो ये 4 बताए। अब 4 की परिभाषा तो इसमें नहीं दी है, फिर भी आप समझ लें। सबसे पहला है अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। बिना देखी बिना शोधी वस्तु को रख देना। अर्थात जमीन के ऊपर, जमीन को शोधा नहीं, जमीन को देखा नहीं और वस्तु रख देना, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। आप लोग क्लास पढ़ रहे हो, क्लास के बाद आपको पुस्तक रखना है। आपने देखा नहीं टेबल के ऊपर कोई जीव है कि नहीं है, और आपने सीधे जाकर के क्या कर दी? पुस्तक रख दी। ये क्या हो जाएगा? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना, तो बिना देखे आपने चीज रख दी, उससे भी कर्म का आश्रय होगा। दूसरा है दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, है ना? ठीक है, दूसरे नंबर का आपका है यहाँ पर दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण। अर्थात दुष्टता पूर्वक साफ की गई, साफ हुई भूमि में किसी वस्तु को रख देना। अर्थात किसी ने दुष्टता पूर्वक भूमि को साफ किया, किसी से कहा था कि भाई यहाँ बहुत सारी चींटी हो रही है, थोड़ा साफ सफाई कर दे ताकि चींटी ना हो। उसने क्या किया? बड़ी झाड़ू लेकर के सारी चींटी झाड़ दी, और चींटी क्या हो गई? मरण को प्राप्त हो गई। उससे जीव बहुत सारे मरण को प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से भूमि साफ करना, ये क्या कहलाता है? दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण। आप कौन सी पुस्तक से पढ़ा रहे हो? मैं सर्वार सिद्धि से पढ़ा रहा हूँ, ये वाली है आपके पास? वही है जो संस्थान से आप सभी को मिली हुई है। ठीक है, वही पुस्तक है ये। हाँ, है ना? तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसा है कि नहीं लिखी हुई हैं, उसमें हर चीज की परिभाषा नहीं लिखी, इसलिए तो मैंने कहा था कि पेन कॉपी लेके बैठना। इसमें देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। 4 नाम बस दिए, मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अप्रत्यवेक्षित है, उसका अर्थ है बिना देखी बिना शोधी भूमि के ऊपर चीज रख देना। दूसरा है दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, इसका अर्थ है कि किसी ने दुष्टता पूर्वक भूमि साफ की,
और उसमें कोई चीज रख देना। तीसरा है सहसा निक्षेपाधिकरण, अर्थात उपकरण शरीर आदि को शीघ्रता से रखना, जल्दी से आए और जल्दी से बैठ गए। बोले क्लास होनी है तो जल्दी से आकर के नीचे चटाई बिछी हुई थी उस पे बैठ गए। अरे भाई देख तो लेते कि चटाई के नीचे कोई जीव तो नहीं है। जीव होगा तो वो क्या हो गया होगा, मरण को प्राप्त हो गया होगा। इसलिए सहसा जल्दी आकर के, अचानक, सहसा शब्द का होता है अचानक, अचानक आकर के बैठ जाना, ये क्या कहलाता है, सहसा निक्षेपाधिकरण। आ गया समझ में? उससे भी कर्म का आश्रय होता है, जीव मर जाते हैं। और अनाभोग निक्षेपाधिकरण, अनाभोग का अर्थ होता है असावधानी से साथ चाहे किसी वस्तु को रख देना, असावधानी पूर्वक, लापरवाही से किसी चीज को आपने रख दिया, ये क्या कहलाता है, आपका अनाभोग निक्षेपाधिकरण। हर चीज को रखने में सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने लापरवाही से रख दिया, ये अनाभोग। तो 4 प्रकार के निक्षेप हो गए। ठीक है, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, फिर दुष्प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण, सहसा निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। आगे कहते हैं संयोग 2 प्रकार का, भक्तपान संयोग अधिकरण और उपकरण संयोग अधिकरण। देखो आपके अजीवाधिकरण की चर्चा चल रही है, तो अजीवाधिकरण में संयोग के 2 भेद, एक तो भक्तपान संयोग और दूसरा उपकरण संयोग। तो दोनों की डेफिनेशन समझ लो, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। तो जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो ऐसे पेय पदार्थ के साथ संयुक्त करना, जैसे कि भक्तपान संयोग का अर्थ होता है जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है या आगे होगी, ऐसे पेय पदार्थ के साथ दूसरे पेय पदार्थ को मिला देना। संयोग का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो उसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे कच्चे पानी में उबला पानी मिला देना, ये कहलाता है भक्तपान संयोग। और आप लोग और हम लोग खूब करते, बोलो करते कि नहीं? अभी ठंडी के दिन आएंगे तो आप अच्छे गर्म पानी में अच्छा ठंडा पानी मिला मिला के खूब नहाएंगे, है कि नहीं? आपकी पुस्तक कौन सी है? तो मेरी पुस्तक यही है, सरवार सिंह। ठीक है, ये परिभाषा मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ये परिभाषा आपकी पुस्तक में नहीं लिखी। तो आपको ध्यान रखना है, मिला देने का नाम संयोग है। और भक्तपान संयोग में होता है आपने कच्चे पानी को, मतलब जो पानी उबला नहीं है, प्राशुद्ध नहीं है, उस पानी को गर्म पानी में मिला दिया। तो जो गर्म पानी है उसके जीव क्या हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि द्विदल, द्विदल को मिला देते कि नहीं, क्या कहलाता है द्विदल? दाल, बेसन और दही को मिला देना। तो आपने बढ़िया अच्छे क्या बनाए, दही बड़ा बनाए, तो दही अलग बड़ा अलग, बड़े को दही में मिला दिया। और दही बड़ा बनने के बाद वो अभक्ष्य नहीं है। दही बड़ा से जीव उत्पन्न कब होते हैं, जब वो मुख में जाता है। तो जैसे ही वो दही बड़ा मिलकर के हमारे मुख में गया और लार से जैसे ही उसका संयोग हुआ तो जीव उत्पन्न हो गए, ये कहलाता है संयोग। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। फिर आगे उपकरण संयोग। उपकरण संयोग का अर्थ होता है कि कमंडलू आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों में मिलाना। जैसे धूप में कमंडलू को छाया में रखी पिच्ची को परिमार्जित करना। कई बार क्या होता है कि कमंडलू आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना, ये उपकरण संयोग कहलाता है। मुनिराज कमंडलू रखते हैं, पिच्ची रखते हैं, तो उनको मिला देना, पिच्ची को इधर कर देना, कमंडल को इधर कर देना, कमंडल कमंडल कर देना। तो ये क्या कहलाता है, उपकरण संयोग। ये साधन है, पिच्ची कमंडल आदि ये सब उपकरण है। तो दो प्रकार का संयोग होता है। कौन कौन सा? एक तो भक्तपान और दूसरा आपका उपकरण। ठीक है, ये परिभाषाएं बिल्कुल सरल है, आप पहले पढ़ करके आए हो, सूत्र में ये सब परिभाषाएं आई होंगी, यदि याद होगी तो। फिर है निसर्ग। तो निसर्ग 3 प्रकार का, काय, वचन, मन। मन निसर्ग, वचन निसर्ग, काय।
आवाज आ रही है सभी को? आ रही है आवाज? तो निसर्ग की चर्चा चल रही थी हमारी। निसर्ग मतलब होता है प्रवर्तन करना। तो 3 प्रकार का निसर्ग है, मन निसर्ग, वचन निसर्ग, काय निसर्ग। मन निसर्ग का मतलब होता है मन की दुष्ट प्रवृत्ति को मन निसर्ग कहते हैं, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति को वचन निसर्ग कहते हैं, और काय की दुष्ट प्रवृत्ति को काय निसर्ग। तो इस प्रकार से ये अजीवादीकरण के अजीवादीकरण के 11 भेद हुए। अजीवादीकरण के 11 भेद इसलिए कहे गए क्योंकि इनके निमित्त से भी जीव के कर्मों का क्या होता है, आश्रव होता है। ये भी कर्मों के निमित्त में क्या बनते हैं, विशेष बनते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप देखेंगे, हमने इसमें पढ़ा कि कैसे कैसे जीव कर्मों का आश्रव करता है। यदि जमीन पर कोई वस्तु देख करके नहीं रखी तो वो भी निमित्त बन जाता है, बनता कि नहीं? द्विदल आदि भी निमित्त बन जाता है कर्मों के आश्रव में। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। अब इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हो। पूछना है किसी को? चले ममता जी पूछिए, माइक चालू करें। रुचि जी, रुचि जी माइक चालू करें, रुचि जी अपना जय पूछे। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, निसर्ग जो है वो काय, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति है, तो ये अजीवादीकरण कैसे है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अजीवादीकरण इसलिए है क्योंकि वो प्रवर्तन कहा, मन की दुष्ट प्रवृत्ति, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति, काय की दुष्ट प्रवृत्ति। काय योगिनी कहा, सुन लो ध्यान से। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है कार्य को करना। मन के द्वारा मैं दुष्ट प्रवृत्ति कर रहा हूं। वचन से दुष्ट प्रवृत्ति, काय से दुष्ट, काय से किसी को मारना, काय से कोई चीज गिरा देना, काय से कोई चीज फेंकना, शब्दों के माध्यम से किसी को बुरा भला बोलना, कुछ काम कर रहे वो कहलाता प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति अजीवादीकरण है ना? ये बात आप ध्यान रखो, इसलिए इसको अजीवादीकरण में लिया गया है। और कोई प्रश्न? संध्या जी चलें पूछे, चालू करें माइक अपना। जिनेन्द्र भैया जी, आवाज आ रही? आ रही भैया, है। अनाभोग निक्षेपाधिकरण की आपने क्या डेफिनेशन बताई? अनाभोग की है असावधानी से के साथ चाहे किसी भी स्थान पर वस्तु को रख देना, असावधानी पूर्वक वस्तु को दूसरे तीसरे कोई भी स्थान पर रख देना। ठीक है? ठीक है भैया जी, ठीक है। चले राकेश जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा मतलब कोर्स से रिलेटेड नहीं है, कुछ मेरा समय से रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे। कुछ लोगों ने बहुत से मैसेज डाला है कि टाइम सूट नहीं हो रहा, थोड़ा उसके बारे में आपसे बोल रहा था कुछ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है पढ़ाने का। हमारे 12 वर्षीय के जो प्रभारी हैं आप उनसे संपर्क करें, है ना? वो ही समय को चेंज कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाने। कोई भी समय हो आप उनसे संपर्क करिए। यदि बहुत से लोगों की रहेगी बात तो वो ठीक कर दें, है ना? चलें मंजू जी माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र पूछिए। भैया जी। जय जी। भैया जी, वो अनाभोग अधिकरण की पूछना थी, लेकिन आपने बता दी, धन्यवाद इसके लिए। चलें अर्चना जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, पूछिए। भैया थोड़ी आप स्लो पढ़ाएं, जल्दी नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो खूब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे पढ़ाएं, फास्ट ना पढ़ाएं।
ठीक है, चलें। और कोई? जैन, रीना जैन, जय जय भैया जी। जय रीना जिनेंद्र जैन, अभी भैया चर्चा जी। हो रही है। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ पूछिए। भैया भैया जी, हमने ना आज ही क्लास ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ महाराज जी आए थे, तो ये जो क्रियाएं के नाम, हमें नाम याद करने हैं या डेफिनेशन भी याद करनी है इनकी? हाँ करनी है, डेफिनेशन भी आपको याद करनी है और नाम भी आपको याद करना है। तो भैया जी, जो डेफिनेशन आपने और लिखवाई है या यही जो इसमें है वही बताई यही है? डेफिनेशन है जो सर्वार सिद्धि में दी है, यही वाली डेफिनेशन। ठीक है भैया जी। और भैया जी मैं ये पूछ रहा था, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, तेज मेरी आवाज बोलिए आ रही थोड़ा। है जी? मैं ये बोलिए। पूछ रहा था कि यहाँ पे जीव के कर्मों का आसव की चर्चा हो रही है ना, तो इसमें संयोग की चर्चा क्यों हुई है? संयोग क्यों बताया गया है? यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, जीव के कर्मों के आश्रव की विशेषता। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था तीव्र, मंद्र, और उसमें ही आया था एक अधिकरण विशेष। तो जीव के आश्रव में विशेषता क्या है? जीव को आश्रव तो संसार के जितने जीव हैं सबके हो रहा है, मेरे भी आश्रव है, आपके भी आश्रव है। तो उन्होंने बताया था कि अधिकरण इसमें क्या है, विशेष है, अधिकरण की विशेषता है। और अधिकरण दो प्रकार का, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, समझ रहे हो? तो आश्रव तो जीव को ही हो रहा है। हम ये नहीं सोचे कि अजीवाधिकरण का मतलब अजीब है। आश्रव किसको हो रहा है? जीव को ही हो रहा है, तो चर्चा जीव की ही चल रही है। बस अंतर इतना है कि ये बताया जा रहा है कि आश्रव में विशेषता क्या है। संयोग इसलिए बताया है, कोई भी जीव है, एग्जाम्पल दिया, कोई जीव है, यदि कोई जीव यदि दो वस्तुओं को मिला देता है, मिलाने के कारण से उसको कर्मों के आश्रव में विशेषता होगी कि नहीं होगी? तो संयोग से भी आश्रव होगा। तो संयोग बताया है अजीव द्रव्य में, जैसे कि मैंने एक में दाल रखी है, एक में दही रखा है, और दाल और दही दोनों को मिला करके ग्रहण कर लिया, तो उसके कारण से वो अवक्ष्य बन गई चीज और उसके कारण से कर्म का आश्रय हो गया। एक दूसरा उदाहरण, कोई हमारे नगर में मुनिराज आए और मैंने मुनिराज के लिए क्या कहा, दो कटोरी में सेवफल रखे थे, एक कटोरी में सेवफल प्रासुक थे, एक कटोरी में सेवफल प्रासुक नहीं थे, मैंने दोनों को मिला दिया, सचित तो रचित हो गया। तो उससे भी हमारे कर्म के आश्रम में विशेषता आएगी कि नहीं? एक व्यक्ति प्रासुक आहार दे रहा है और एक व्यक्ति मिला जुला आहार दे रहा है, तो दोनों के कर्म में आश्रय होगा कि नहीं होगा? चेंज, आश्रम में विशेषता आएगी कि नहीं? मैं आहार दे रहा हूं मुनिराज को, मैंने दिया प्रासुक आहार, जी मेरे पास जो एप्पल है वो पूरे के पूरे प्रासुक है, और एक जो बाजू में खड़ा व्यक्ति है उसने महाराज को आहार दिया और उसके पास जो सेवफल है उसमें कुछ सेवफल प्रासुक है और कुछ उसने कच्चे ही मिला दिए। तो जो उसने मिलाया और मैंने नहीं मिलाया, दे दोनों रहे आहार, तो दोनों के कर्म के आश्रव में अंतर होगा कि नहीं? पुण्य आश्रव दोनों को हो रहा है आहार देने की अपेक्षा, लेकिन दोनों के आश्रव में विशेषता होगी कि नहीं? तो जो आश्रव में विशेषता होगी, इस कारण से संयोग रखा गया। तो ये उदाहरण मैंने आपको तीन बताए, दही का उदाहरण बताया, पानी का उदाहरण बताया, इस चीज का उदाहरण, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। ऐसे आप कई लोग क्या होता है, दूध मिला देते हैं, आज का और कल का दूध मिला देते हैं। हम गृहस्थी में देखें तो कल की रखी हुई सब्जी आज की सब्जी में मिला देते हैं। होटल में क्या तो खाते नहीं है अपन लोग, जो लोग खाते होंगे होटल का वो जानते होंगे कि भाई वहां पे कल की सब्जी में आज की गर्म सब्जी मिला दी जाती है। तो ऐसे मिलाना भी अवक्ष्य है, क्योंकि उसकी मर्यादा तो खत्म हो गई है कि नहीं? मर्यादा खत्म हो गई। तो बस ये सारी की सारी चीजों के कारण से हमारे लिए कर्म का आश्रय होता है। चले, और कोई प्रश्न? अभिलाषा जी पूछिए। भैया जी मैंने अंतिम, हैंड रेस नहीं कर रखा भैया जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। चले ठीक है, हो गए सभी के प्रश्न। निशा जी अंतिम प्रश्न पूछिए। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न, जीवों के परिणाम में अनंत भेद है, तो इसके परिणाम कर्म बंध के अनुभव की विशेषता कैसा क्या होगा? जीव के परिणाम तो बहुत प्रकार के हैं, उनमें हम ये नहीं कह सकते कि परिणाम इतने हैं परिणाम इतने हैं।
ये तो जीव के विशेषता बताई कि कोई जीव के तीव्र हुए, किसी जीव के मंद हुए, है कि नहीं। कोई ज्ञात करके कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है, तो ज्ञात अज्ञात भाव बता दिया। अब जब कर्म बंध की अपेक्षा लेंगे तो बंध तत्व अलग है और आश्रव तत्व अलग है। अभी सिर्फ चल रही है चर्चा किसकी? आश्रव की। कर्मों का आश्रव होना बात अलग है, बंध होना अलग बात है। बंध में तो कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म कितने प्रदेश कितनी क्वांटिटी में आत्मा में आए, फिर वो कितने टाइम के लिए कर्म बंध गया, कितने टाइम तक वो आत्मा के साथ चिपका रहेगा, और अनुभाग जब वो कर्म उदय में आएगा तो उसका फल क्या होगा। तो बंध तो अलग है। आश्रम में मान लीजिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि जीव कैसे कैसे प्रकार के परिणाम कर सकता है, कैसे कैसे भाव कर सकता है, जिनसे जीव के कर्म आके आना होता है, जिससे आत्मा में कर्म आते हैं, तो वो बता रहे हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज 8 कर्म के बारे में तत्वार सूत्र में चर्चा करते हैं। तो 8 कर्मों का आश्रव कैसे है, उनकी मुख्य मुख्य बातें आपको बताई गई है, ठीक है ना। प्रति समय हमारे 7 कर्मों का आश्रव हो रहा है, जिसमें एक कर्म मुख्य रूप से रहता है। अब सोचिए हम यहाँ पर जिनवाणी पढ़ रहे हैं और हमारे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव हो रहा है। कोई मंदिर जा रहा है तो कर्म का आश्रव हो रहा है, पूजा कर रहा है तो कर्म का आश्रव है। तो शुभाश्रव अशुभाश्रव ये लगा हुआ है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे ही आपका मन शुभ में गया शुभाश्रव, जैसे ही मन अशुभ में गया अशुभाश्रव। यही आप समझ लीजिए, यही मंदिर में है। मंदिर में बैठे हैं, पूजा करते करते आपका ध्यान उधर चल गया, अरे देखो तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मन भटक गया, अशुभाश्रव। वो तुरंत जैसे ही अरे मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, मुझे तो अर्घ्य चढ़ाना है, ध्यान पूजा में गया, शुभाश्रव। तो जीव के परिणाम अनेक प्रकार के हैं, उनको आप नहीं गिन सकते, लेकिन मुख्य मुख्य जो है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है।